एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। रामू का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। रामू अपने परिवार का भरण पोषण गांव के प्रधान जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। रामू का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर सीता दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे रामपुर वासी सीता से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 10 रुपए किलो, सिर्फ 10 रुपए किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे सीता, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्ना कैसा है? धनिया काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मुन्ना भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं सीता, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई हैं। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है धनिया काका। अच्छा सीता, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 10 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो सीता, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर सीता धनिया काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में धनिया काका से पैसे ले लेती है। सीता के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण सीता दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक रामदास को सीता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब सीता अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक रामदास आता है और सीता से कहता है, अरे सीता, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ रामदास चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था सीता कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन रामदास चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता सीता, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर सीता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति रामू को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है सीता, तुम जाकर आराम करो, मैं रामदास काका से मिलकर आता हूँ। ये कहकर रामू रामदास काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। रामदास काका, अरे ओ रामदास काका, घर में हो के नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे रामू, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? रामदास काका, मुझे सीता ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया रामदास काका? हाँ रामू, ये बात सच है कि मैंने सीता को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया है। लेकिन रामदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? देखो रामू, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन रामदास काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने सीता को भी कहा था कि ये तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। रामू रामदास काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन रामदास नहीं मानता है। फिर रामू दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ रामदास काका ने क्या कहा? रामदास काका ने पानी देने से मना कर दिया।
कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? 5,000 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। जब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें दान कहाँ से दें? रामू की स्थिति देखकर बाबाजी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे सीता, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वो बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, सुनो सीता, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वो भोजन लेकर आओ। रामू की पत्नी रामू के अनुसार रामू के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों रामू और उसकी पत्नी सीता अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो सीता, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर रामू कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। रामू बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर सीता से कहता है, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? लगता है प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी।